और वहीं सिंगापुर के आम चुनाव में लॉरेंस वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी यानी कि पीएपी ने शानदार जीत हासिल की। पीएपी ने 97 संसदीय सीटों में से 87 सीटें अपने नाम की। इस तरीके से प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में पीएपी ने लगातार 14वां चुनाव जीता है। वोंग के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली चुनावी जीत है ये, और पीएपी 1965 से लगातार सत्ता में बनी हुई है। पीएपी की जीत और लॉरेंस वोंग के प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। एक रिपोर्ट देखिए। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इकोनॉमी और म्यूजिक से खास नाता। कोविड महामारी में बने थे देश के हीरो। सिंगापुर में आम चुनाव में पीएपी की बड़ी जीत के बाद लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री चुने गए हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर वोंग ने लुंग की जगह ली है, जो 2 दशक तक देश के पीएम रहे। वोंग राजनीति में आने से पहले सिविल सेवक और अर्थशास्त्री रही हैं। 52 साल के वोंग को कोविड-19 महामारी के दौरान काफी तारीफ मिली थी। उस समय वित्त मंत्री के रूप में उनके काम की खूब सराहना हुआ करती थी। सिंगापुर को कोविड के मुश्किल समय से निकालने में वोंग एक अहम चेहरा और हीरो थे। इस जीत के बाद पीएम वोंग ने कहा कि हम मजबूत जनादेश के लिए आभारी हैं। हम और भी कड़ी मेहनत करके आपके भरोसे का सम्मान करेंगे। इस चुनाव को प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पहली अहम परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले साल पदभार ग्रहण किया था। लॉरेंस वोंग पीएपी का नेतृत्व कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता के बाद सिंगापुर पर शासन कर रही है। निर्वाचन विभाग ने बताया कि सिंगापुर के मतदाताओं ने देश की भावी राजनीतिक तस्वीर तय करने के लिए 14वें आम चुनाव में 12 घंटे तक वोटिंग की। 1240 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने वोट डाले। 97 संसदीय सीटों में से 92 सीटों के लिए मतदान हुआ। देश में 27,58,846 मतदाता हैं। सिंगापुर में 1948 में हुए चुनाव के बाद ये 19वां चुनाव। 1965 में आजादी मिली थी और तब से 14वां आम चुनाव था। स्वतंत्रता के बाद से ही पीएपी देश की सत्ता पर काबिज है। वोंग ने पिछले साल मई में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने ये पद ली सीन लूंग के करीब 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद ग्रहण की। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉरेंस वोंग को बधाई भी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव में शानदार जीत पर हार्दिक बधाई लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के रिश्ते मजबूत और बहुआयामी हैं। मैं आपके साथ मिलकर इन संबंधों को और गहरा करने के लिए काम करने को उत्साहित हूँ। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ जब वैश्विक स्तर पर अमेरिकी व्यापार नीतियों के चलते आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में वोंग और उनकी पार्टी को मिला ये जनादेश सिंगापुर की जनता के विश्वास और स्थायित्व की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग कौन है, आइए वो आपको बताते हैं। तो वो एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और पूर्व सिविल सेवक हैं। 2024 में सिंगापुर के वर्तमान और चौथे प्रधानमंत्री। लॉरेंस वोंग 2021 से सिंगापुर के वित्त मंत्री रहे। वोंग का जन्म 18 दिसंबर 1972 को सिंगापुर में हुआ। मिशिगन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। वोंग सिंगापुर के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो देश की आजादी के बाद पैदा हुए। लॉरेंस के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 2020 में महामारी टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए ज्यादा चर्चाओं में आए। उस समय से ही वोंग देश में चर्चा में रहे। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता के कारण 2022 में उत्तराधिकारी उनको बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद वोंग का ये पहला चुनाव था जो देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए कठिन माना जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ महंगाई और प्रवासियों की बढ़ती भीड़ एक मुख्य मुद्दा था। हालांकि इन सभी मुद्दों से पार पाते हुए वोंग ने अपना पहला चुनाव जीता। अपनी पार्टी की चली आ रही जीत को बरकरार भी रखा। सिंगापुर में आजादी के बाद से ही पीएपी का कब्जा है। सिंगापुर में पिछले 65 साल से कोई और पार्टी की सरकार बन ही नहीं पाई। हालांकि सिंगापुर में कई और पार्टियां भी हैं, इसके बाद भी कोई पार्टी यहां पीएपी का मुकाबला कर ही नहीं पाई।
नतीजों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने थम्स अप करके समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।